करानी ही क्यों है, ऑब्जेक्टिव्स। देन फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज। अब फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले अपने पास पॉलिसीज देखो, हम पहले क्या काम कैसे करते आ रहे हैं, तो वो नेचुरली आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज जो पुरानी चल रही हैं उनके साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ही आगे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो पहले देखो क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, क्या चेंजेस आप अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज में डालना चाहते हो, उससे क्या आउटकम या क्या रिजल्ट आएगा। तो आप अपने पास फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाओगे कि अब जो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करनी है इस हिसाब से करनी है। देन प्लानिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। प्लानिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर से आपको क्या समझ आ रहा है कि हमें जो रूल्स रेगुलेशंस जो हम बना रहे हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम कर रहे हैं उसमें ये देखना जो रूल्स रेगुलेशंस हम बना रहे हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन किसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस लेवल तक का काम करना है, ये सब उन्हें एक्सप्लेन करना। किस तरह से फाइनेंसेस एक्सपेंड किए जाएंगे, किन एम्प्लॉयज़ के पास पावर होगी कि हाँ वो पैसे को एक्सपेंड कर सकते हैं, किन के पास पावर नहीं होगी, मतलब एक्सेस नहीं होगा टू द फाइनेंसेस। ये सारा किस तरह से डेवलपिंग फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम कर रहे हैं उसमें ये देखना कि पैसा कौन यूज़ कर सकता है और कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो उसको यूज़ नहीं कर सकते। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। देन आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है कि कितना पैसा हमें कैपिटल एसेट्स के लिए रखना है, कैपिटलाइज करना है, कितना हमें इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना है, कितना हमें आज करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कितने से हमें लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है। तो एक प्रॉपर प्लान बनाना कि हमें फाइनेंसेस कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, एंड सेकेंड थिंग हमें ये पैसा आ कहाँ कहाँ से रहा है, कितने डिबेंचर्स पे मतलब इशू किए हैं तो ये पैसा आया है, कितने इक्विटीज़ या प्रेफरेंसेस हमने इशू किए हैं तो ये पैसा आया है। तो सोर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। रिव्यूइंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपने फाइनेंशियल प्लान बना तो लिया, धीरे धीरे उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बट विद पैसेज ऑफ टाइम फ्यूचर इज अनसर्टेन। कल को आपको ये पॉलिसीज चेंज भी करनी पड़ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट। आपका जो नियर बाय इन्वायरमेंट है उसमें क्या सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से आपको हो सकता है चेंज करनी पड़ सकती हैं अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, रिव्यूइंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। रिव्यूइंग मीन्स आप उसको उस टाइम पे चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है कि मैंने ये सोचा था और ये हो रहा है तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आपने की है उसको रोक के उसको चेंज भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। सो बेसिकली एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान कि क्या फीचर्स हैं या कह लीजिए क्या गुड क्वालिटीज़ एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान में होना चाहिए। तो वो है सिंप्लिसिटी। आपका जो प्लान है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए ताकि एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है वो भी उस फाइनेंशियल प्लान को रीड आउट कर सके और जिसको नहीं है वो भी उसे रीड आउट कर सके। द सेकेंड इज इंटेंसिव यूज़। इंटेंसिव यूज़ मीन्स हर पर्सन उसका यूज़ उठा सके, हर कोई। जैसे कई टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं और हमें भी कई टाइम के लिए इस फाइनेंशियल प्लान की ज़रूरत हो सकती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो हर टाइम हम इस फाइनेंशियल प्लान को यूज़ कर सकें, पूरा यूटिलाइज उसे कर सकें, तो उसमें हर छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो फ्यूचर में भी कंसिडरेबल हो सके। देन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम हम फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं फॉर फ्यूचर, फ्यूचर अगेन अनसर्टेन है। अब उस अनसर्टेनिटी को बीट करने के लिए हो सकता है कल को हमारे आसपास के इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट हों, जैसे कि आज कोरोना की वजह से रिसेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ये तो आपको भी पता है। तो वो क्या है, अब इस टाइम पे सब फाइनेंशियल पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं हर बिज़नेस की, XYZ कोई भी बिज़नेस हो, हर बिज़नेस की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस
कि हमारे आसपास जो कंडीशंस हैं, हमारे आसपास जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रेगुलेट हो रही हैं उसकी वजह से। तो हमारे जो बिजनेस फाइनेंशियल प्लान्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए? अगेन फ्लेक्सिबल। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स इतना लिक्विड कैश होना चाहिए बिजनेस के पास कि हमें अगर इमीडिएटली अपने कुछ शॉर्ट टर्म डेब्ट्स पे ऑफ करने पड़े तो हम कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी का ध्यान हमें अपने बिजनेस फाइनेंशियल प्लान्स में रखना पड़ेगा। इकोनॉमिकल मीन्स, इकोनॉमिकल का मतलब आता है जब हम कैपिटल मार्केट से उठाते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट पे ऑफ करनी पड़ती है। नेचुरल सी बात है ना, डिबेंचर्स अगर मैं इशू कर रही हूँ मार्केट में, पैसा उठा रही हूँ मार्केट से, तो उन डिबेंचर्स के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैं मार्केट में इक्विटीज़ इशू करके पैसा उठा रही हूँ या प्रेफरेंस इशू करके पैसा उठा रही हूँ तो उन शेयर्स जो कि इक्विटी और प्रेफरेंस के हैं उनके ऊपर मुझे डिविडेंड पे ऑफ करना पड़ेगा। या कहीं से लोन लिया है तो उसके ऊपर अगेन इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा। तो हम जो पैसा मार्केट से उठाएंगे उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पे करनी है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो इकोनॉमिकल मतलब हमें उसके लिए इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा महंगा फाइनेंशियल प्लान हम ना तैयार करें अपने लिए। देन इज कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज क्या होती हैं? ऐसी लायबिलिटीज़ जो आज नहीं है हमारे लिए पर कल को काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये लायबिलिटीज़ हमारे साथ हमारे ऊपर आएंगी। आज ये लायबिलिटीज़ हमारे लिए नहीं हैं पर हमें पता है कि फ्यूचर में ये लायबिलिटी हमारे पास आ सकती है। तो ऐसी लायबिलिटीज़ को आपकी बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं मिलती। दीज आर गिवन ऑन द फुट नोट्स। ठीक, तो कंटिजेंट लायबिलिटीज़ आपको उनको भी कंसिडर करना है अपने फाइनेंशियल प्लान्स में। जब आप फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हो तो आपको बिजनेस के फ्यूचर के लिए बना रहे हो, तो फ्यूचर में ही तो कंटिजेंट लायबिलिटीज़ आकर होंगी। तो आपको ऐसी कंटिजेंसीज के लिए भी बिजनेस को तैयार रखना पड़ता है और इनका प्रोविज़न भी रखना पड़ता है अपने फाइनेंशियल प्लान्स बनाते वक्त। देन इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स आप आज फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो बट इससे पहले भी तो आप फंड्स ले रहे थे और इधर उधर कर रहे थे ना, तो वो जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है वो आप पहले से ही करते आ रहे हो। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस इन बिजनेस, हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग ना कर रहे हो। तो अब जो आपने पिछली पॉलिसीज जिन पे आप वर्क कर रहे थे उनको भी स्टडी करना है ताकि पिछली और अगली फाइनेंशियल पॉलिसीज़ आपकी मिसमैच ना हो, उनमें यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देन इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं। जो हम एक्चुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, इतना इजी नहीं होता मार्केट में फंड्स को उठाना। लोन लेने के लिए हमें वहाँ मॉर्टगेजेस करनी पड़ती हैं। हर स्मॉल कंपनी को इतनी इजीली लोन प्रोवाइड भी नहीं हो पाता एट टाइम्स। तो अवेलेबिलिटी। ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट यू विल बी कवरिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? पहला एवरग्रीन पॉइंट है ये, नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है वैसी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको चाहिए होगी। अगर हमारे बिजनेस में पैसा सोर्स ज़्यादा चाहिए तो आपको उस हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। ओवर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज ना हो। देन इज रिस्क। ग्रेटर रिस्क है तो अपनी कैपिटल ज़्यादा लगाओ, लोअर द रिस्क है तो डेब्ट ज़्यादा उठाओ। तो डिपेंड करता है फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आपको ये चेक करना है कि आपके पास बिजनेस रिस्क कितना है। बिजनेस रिस्क ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से मत उठाओ, और अगर आपको लगता है कि रिस्क फ्री गेम है तो मार्केट से पैसा उठाओ, वापस तो हम कर ही देंगे। तो रिस्क। प्लान फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन से क्या समझ आ रहा है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज कि जब हम आज के लिए तो बना नहीं रहे, फ्यूचर के लिए बनाएंगे, और फ्यूचर में हर बिजनेस चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, ग्रोथ करूं, एक्सपेंशन करूं। तो अपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर रहे हो बहुत छोटे लेवल पे मत करो, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखो ताकि कल को अगर एक्सपेंशन या ग्रोथ होती है तो हम उसमें भी फाइनेंशियल प्लान्स को एडजस्ट
कर सकें। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट मीन्स आप फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहे हो पर मैनेजमेंट कैसी फाइनेंशियल प्लानिंग आपसे चाह रही है, तो एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। देन गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही हैं, उस हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल प्लान्स को एडजस्ट करते हो। से फॉर कोरोना आया, आपके पास यहाँ पर लॉकडाउन हो गया, किसी के माइंड में नहीं था कि लॉकडाउन जैसी चीज़ आ सकती है, नोबडी वाज मतलब अवेयर ऑफ इट, पर एकदम से ये हो गया, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई, ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन हो गया, तो अब हर बिजनेस को उसे फॉलो करना पड़ा। देन एमएनसीज ने क्या किया, एमएनसीज ने एम्प्लॉयज़ को बोला आप वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दो, वर्क फ्रॉम होम में आपको हम इंटरनेट के पैसे देंगे, यहाँ के पैसे देंगे, वैसे पैसे देंगे, परक्विजिट्स देंगे, या कुछ ने कहा कि आप अपनी पेड लीव्स लेनी शुरू करो, हमें आपकी सैलरीज कट डाउन करनी है, कईयों को